एक गांव में चुड़ैल का साया था और वो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाती थी। उसी गांव में रेखा नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत सुंदर थी, परंतु उसको कई वर्षों से कोई बच्चा नहीं हो रहा था। इसके कारण उसे गांव की औरतें अक्सर ताने दिया करती थी। एक बार गांव की औरतें कुएं से पानी भर रही होती हैं और रेखा भी पानी लेने वहां जाती है। अरे ये देखो, रेखा जी आ रही हैं। बेचारी है तो कितनी सुंदर, लेकिन बेचारी को कोई बच्चा नहीं हो रहा। अरे रूपा बहन, बोलती तो तुम ठीक हो। हाँ, पूरी हीरोइन बनती है, लेकिन एक बच्चा नहीं दे पा रही अपने परिवार वालों को। तभी रेखा वहां आ जाती है। मुझे बच्चा हो या ना हो, लेकिन तुम सबको क्यों दुख हो रहा है? औरत होकर भी ताने देती रहती हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेकिन इस बात से रेखा बहुत दुखी हो जाती है और अक्सर दुखी रहने लगती है और धीरे धीरे वो गांव में भी सबसे बात करना बंद कर देती है। कुछ दिनों बाद आधी रात में चुड़ैल आती है और सोते हुए एक छोटे बच्चे कल्लू को गोद में उठाकर अपने साथ ले जाती है। अरे नहीं भैया री, चुड़ैल चुड़ैल पप्पी बचाओ बचाओ। अरे चुड़ैल आंटी, मुझे सुसु आई है, जरा जाने दो, छोड़ दो। अरे बच्चे की जान लोगी क्या? चुड़ैल उसके मुंह पर एक कपड़ा बांध देती है ताकि वो चिल्लाकर गांव वालों को न बुला ले। तू तो छोटा सा लेकिन बहुत चालाक बनता है, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? चुड़ैल उठाकर उसे ले जाती है। अगली सुबह मेरा कल्लू कहाँ गया? मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया मेरा चांद का टुकड़ा। अरे यहीं कहीं खेल रहा होगा रूपा, चाहे जमीन को सर पर उठा रही हो। और कल्लू, वो कालिया कहाँ से चांद का टुकड़ा हो गया है? लेकिन भैया तुम चुप रहो, नहीं तो यही पीटेंगे हम तुम्हें, तुम्हारी बीवी के सामने। हाय रे मेरा कल्लू। उसके बाद गांव वाले कल्लू को काफी ढूंढते हैं, लेकिन कल्लू उन्हें नहीं मिलता। अरे मानो न मानो भाइयों, ये चुड़ैल का काम है, वो ही बच्चों को उठा रही है। फिर आधी रात होते ही डरावनी आवाजें आने लगती हैं। सब उन डरावनी आवाजों को सुनकर अपने घरों में छिपे रहते हैं और चुड़ैल से डरते हैं। अजी वो देखो, कितनी खतरनाक चुड़ैल है। पता नहीं ये नासमीठी चुड़ैल हमारे गांव में कैसे आ गई। फिर चुड़ैल एक और बच्चे को गोद में उठाकर ले जाती है। अगले दिन सुबह सुबह सारे गांव वाले फिर से एक साथ मिलते हैं। देखा मेरी बात ना मानने का नतीजा? मैं कह रहा था ना कि कोई चुड़ैल जरूर है, लेकिन तुम लोग मेरी बात नहीं मानते हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये कोई चुड़ैल का मामला है। चुड़ैल ही सारे बच्चे चुराती है और उन्हें मार डालती है। सब अपने घरों के अंदर ही रहना, गलती से भी बाहर मत आना उस चुड़ैल के सामने, नहीं तो तुम्हें भी मार देगी वो। अरे लखन भैया, आप अगर मुझसे बड़े नहीं होते तो मैं आपके सारे दांत यहीं तोड़ देता। आप भी इस जमाने में भूत और चुड़ैलों की बात करते हो। क्या दांत तोड़ देता? तुम अभी शहर से आए हो, तुम्हें नहीं पता गांव में चुड़ैल आती है? सबको पता है। तुम अपने घर में ही रहना, रात में बाहर मत निकलना। तुम ज्यादा साइंस पढ़ लिए हो हैं? हमने जो देखा वो बता दिया। तभी वहाँ बूढ़ा हरिया आता है। अरे नास मिटो, काहे को सुबह सुबह लड़ रहे हो? गांव में इतना संकट आया हुआ है। अरे बाबा, ये रॉकी ही हमारी बात नहीं सुन रहा। हाँ रॉकी बेटा, सही कह रहा है लखन। सब जानते हैं कि गांव पर चुड़ैल का साया है। एक तांत्रिक को बुला के दिखा लेते हैं। अरे बुड्ढे, क्या बोल रहा है यार? ये तो तांत्रिक बुलाने के चक्कर में पड़ गया। इसके बाद हरिया और बाकी गांव वाले मिलकर एक तांत्रिक को बुला लाते हैं। तांत्रिक बाबा, मुझे कुछ दिन पहले
रात में आते समय कुछ डरावनी आवाजें पीछे से बुला रही थी। एक बार चेक करो कौन सी चुड़ैल है बाबा। तूने मुझे क्या डॉक्टर समझा है क्या, जो मैं बुखार चेक करूंगा? इसके बाद तांत्रिक नीचे बैठ जाता है और ध्यान लगा लेता है और कुछ देर बाद अरे मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मेरे हिसाब से यहाँ कोई भी चुड़ैल नहीं है। बाबा एक बार फिर से चेक करो, शायद कहीं छुप गई हो।